नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। आज हम देखेंगे ईवीएस की क्लास थर्ड। 2 क्लासें हम देख चुके हैं पिछले बार। आज उसी के आगे देखें क्लास तीसरी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें रहेंगे। पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ा था बिल्कुल उसी के आगे से एक भी इसमें जो है ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए, यानी कि सारे जो है टॉपिक वाइज आपको बताए जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए पॉइंट वाइज हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे नोट्स जो हैं एनसीईआरटी के हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और जो भी पॉइंट अगर नोट करने वाले हैं तो नोट कर लीजिएगा और लोगों को शेयर ज़रूर कर दिए ताकि और लोग भी वीडियो को देख सकें। और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। यानी कि हमारे देश में जो बाघ और अन्य जानवर हैं इनकी गिनती क्या हो गई, कम हो गई है, क्योंकि इनका शिकार किया जाता है और जब शिकार किया जाएगा तो गिनती तो कम होगी ही। तो इनका शिकार किया जाता है इसलिए इनकी गिनती कम हो गई। इसलिए क्या किया जा रहा है, हमारे देश की सरकार ने इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। यानी कि जितने भी जंगल हैं जहाँ पे शेर बाघ वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पे जो है इनको सुरक्षा देने के लिए क्या किया है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि उनको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है और बायो रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जैसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अब देखिए राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना टाइगर रिजर्व है, उसको घोषित कर दिया गया। तो बाघों को सुरक्षा देने के लिए क्या किया जाता है, उनको नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है या टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है ताकि जो है उनकी सुरक्षा हो सके, वहाँ पे जानवरों का शिकार ना हो सके। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, ना तो जानवरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और ना उस जंगल को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट बदल जाएगा। यहाँ सपेरे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है, यानी कि जो सपेरे होते हैं जो सांपों को पकड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, यानी कि कालबेलिया नाच है वो भी जो है उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, इसलिए उसको कालबेलिया डांस कहते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। अब देखिए जो हमारे देश में सांप पाए जाते हैं उसमें सांप तो कई तरह के पाए जाते हैं, लेकिन जो 4 टाइप के सांप हैं वो जहरीले होते हैं। ये हैं, अब कौन कौन से, नाग, कुरैत, दुबैया और अफाई, ये 4 टाइप के सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। अब कौन कौन से हैं इनको हम देख लेते हैं। अब देख लीजिए, ये 4 टाइप के सांप जो है हमारे देश में पाए जाते हैं, जहरीले हैं। फर्स्ट है अफाई, ये फर्स्ट सांप हो जाएगा। दूसरा है दुबैया, फिर है नाग और एक करायत। ये 4 टाइप के सांप जहरीले होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सांप जब किसी को काटता है, यानी कि जब सांप किसी को काटता है तो उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से, उसके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, उसी से क्या होता है, उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक, अब जहर चला जाता है तो जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अगर सांप ने काट लिया है तो अगर उसके जहर को ख़त्म करना है तो जो दवाई है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और यह दवाई सीरम, यानी कि दवा का नाम क्या है, सीरम, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। और कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा, जो हमारा सरकारी अस्पताल होगा। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि जो हमारे पेट का तापमान हो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो क्या होता है इसमें, हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है, यानी कि जो पाचक रस होता है एसिड होता है। तो काला हांडी में सबसे, अब देखिए एसिड होगा, ये हो गया सांप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, यानी काला हांडी जो स्थान है वहाँ पे सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। तो ये स्थान याद रखेंगे, कहाँ पे सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, तो काला हांडी में हो जाएगा। फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं भुखमरी का शिकार हो जाते हैं उसके बाद भी, क्योंकि चावल पैदा किया जाता है उसके बाद भी यहाँ लोग भुखमरी के शिकार होते हैं। अब देखते हैं, आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए आत्रेयपुरम गांव कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम नीचे एक तालिका देखेंगे। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए होंगे और दूसरी तरफ जो है उनके 1-2 दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय दिए गए होंगे, कैसे हम ख़राब होने से बचा सकते हैं और लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ये जो है हम देखेंगे। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में। अब यहाँ पे देख लीजिए,
वो तालिका हो गई। ख़राब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय देख लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे, जैसे दूध है, अब दूध को अगर हमें बचाना है, दूध को ख़राब होने से अगर हमें बचाना है तो क्या करेंगे, उबालते हैं, यानी कि दूध को उबालते रहेंगे तो दूध खराब होता इतनी आसानी से ख़राब नहीं होगा। फिर अब पके हुए चावल, अब पके हुए चावल को क्या करेंगे, कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। जैसे चावल शाम को बनाया, ख़राब होने से बचाना है तो उनको ठंडे पानी में रख देंगे। हरा धनिया अब गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं। प्याज और लहसुन जो होता है उसको खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके, ठीक, खुले में रख देंगे और नमी नहीं मिलनी चाहिए। तो इनसे हम 2-3 दिन तक बचा सकते हैं। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है, यानी कि जो अचार रखा जाता है, ताकि शीशी में नमी निकल जाए, जो थोड़ी बहुत नमी हो शीशी में वो निकल जाए। अगर नमी रह जाएगी तो अचार पर असर पड़ेगा और सड़ जाएगा अचार। तो जो है नमी नहीं रहने देना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए पौधे के बारे में दिया गया है, ऐसा पौधा जो है कीड़े मकोड़े खाता है। तो कीड़े मकोड़े ये पौधा खाता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। यहाँ दिया कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेफेंथिस, ये देखिए जो पौधा बना हुआ है नेफेंथिस का बना हुआ है। ये को जो है कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जैसे चूहा, मेंढक, उनका शिकार करता है, ठीक। तो याद कहाँ पाया जाता है, अगर ये स्पेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेस पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। अब देखिए घड़े टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए इसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है। तो जो ढक्कन लगा हुआ है तो इस घड़े से खास खुशबू निकलती है, यानी कि एक प्रकार की स्मेल आती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। इतनी अच्छी खुशबू होती है कि कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। पौधे ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। पौधे के ऊपर जैसे कीड़ा पहुँचेगा तो ये फंस जाएगा। अब ये ढक्कन इसका जो था ये बंद हो जाएगा, तो बाहर नहीं निकल पाएगा कीड़ा। तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसी के अंदर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, पौधा उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर तक चले जाते हैं। अब यहाँ से पॉइंट बदल जाएगा। कुछ बीज होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, जैसे फलों के बीज होते हैं, बहुत दूर तक उड़ के चले जाते हैं। तो बीज हवा में उड़ जाते हैं और कुछ बीज हवा में नहीं उड़ पाते हैं, तो यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। कुछ बीज क्या होता है, हमारे जानवरों की खाल में अटक जाते हैं और कपड़ों में अटक जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर जब सूखती हैं तो चिटक जाती हैं, एकदम से वो बिखरने लगती हैं, सोयाबीन की फलियां। इसी प्रकार के कई टाइप होते हैं, बीज होते हैं। जैसे सेमल का बीज हो गया, तो जब पकता है, फल पकता है तो ये एकदम से चिटक जाता है, चिटकता है तो इसके बीज होते हैं ब्लैक कलर के, और इसमें काटन भी होता है, तो ये बिखर जाते हैं और हवा में उड़ करके बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखिए जो ये ग्रेगर जार मंडल थे, इन्होंने क्या बताया था, ये 1948 की घटना है। जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे थे। उन्होंने बताया कि दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वो हैरान रह गए, यानी कि जो बीज चिटक कर उड़ जाते हैं उसके बाद कपड़ों पर भी चिपक जाते हैं। तो ये इन्होंने देखा तो हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा, छोटे छोटे हुक थे, यानी कि मान लीजिए बीज था, ये पूरा बीज था और इसमें जो है छोटे छोटे हुक थे, इस टाइप के, ऐसे इस टाइप के हुक थे, ताकि ये बीज चिपक गया था। तो कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया है कि वेलक्रो बनाने का वेलक्रो से दोनों सतह चिपकी जाती हैं। जैसे हमारे घर में सैंडल वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ये चिपकने वाला लगा होता है, ये वेलक्रो होता है। इसमें क्या होता है, चर चर की आवाज़ आती है जब इसको खोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, तुमने बस्ते, कपड़े, जूते आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। तो ये इससे प्रेरणा लेकर, यानी कि जॉर्ज मेस्टल ने जो है इस बीज से प्रेरणा लेकर के, जो इसमें छोटे छोटे हुक थे, रेसे पे चिपक जाते थे कपड़ों के रेसे में, उससे प्रेरणा लेकर के जो है वेलक्रो का आविष्कार किया, वेलक्रो बनाया, जो आसानी से आजकल कई सारी चीज़ों में देखा जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे यहाँ मिर्ची, यानी कि जो मिर्च है, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अगर पूछ ले मिर्च कहाँ से आई, या मिर्च भारत में कहाँ पहुँची, कहाँ से पहुँची, तो क्या हो जाएगा, पुर्तगाल देश से आई थी। और कौन लेके आया था, दक्षिण अमेरिका से लाए थे व्यापारी। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई, गोभी मटर यूरोप से आए, चाय असम से आई, सोयाबीन चीन से आई और बीन अमेरिका से आई। तो इतने देश इसमें दिए हैं, याद रखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आई। डायरेक्टली सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है
कि जो है हरी मिर्च किस देश से आई है, किस देश से सबसे पहले भारत में आई। ये ज़रूर आप याद रखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। फिर है बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में ही उगाई जाती हैं। ये तो भारत में ही उगाई जाती हैं, बाकी ये सब उगाई तो सब भारत में जाती हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये देशों के नाम याद रखेंगे सबसे पहले कहाँ पे उगाई गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, बूंद बूंद घड़िया, ठीक, बूंद बूंद और दरिया दरिया, इसमें घड़सीसर नामक नाम के स्थान के बारे में बताया गया है। और सर, अब सर का मतलब जो घड़सीसर है इसमें सर लगा हुआ, सर का मतलब होता है तालाब। ऐसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं। घाट पे एक स्कूल बना है, वहाँ पे आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं। तालाब इस तरह बनाया गया था कि एक तालाब पानी से भर जाता था, तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। मतलब ऐसा तालाब बनाया गया था, अगर ये पानी से भरा हुआ है तो इसका पानी बह करके नीचे एक तालाब बना उसमें चला जाता था। ठीक, इस तरह से जो है 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे, इसका पानी दूसरे में चला जाता है, इस तरह से 9 बने थे। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। घड़सीसर नाम अगर स्थान पूछ ले कहाँ पे है तो याद रखेंगे आप लोग। और बनवाया किसने था, तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी एक जो था ये भारत यात्री, मतलब भारत की यात्रा पर आया था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से आया था। अगर देश पूछ ले किस देश से आया था, उज्बेकिस्तान देश से आया था। इसके बारे में और पॉइंट देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान देश से आया था और अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उसके बारे में लिखा। पानी के स्रोत अब हम देख लेते हैं कुछ। देखिए अलबरूनी के बारे में पूछ लेगा कि किस देश से आया था, ठीक, तो उज्बेकिस्तान से आएगा, ये याद रखना। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। आगे है पानी के स्रोत, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला और धारा आदि, ये सब क्या है, पानी के स्रोत हैं, यहाँ से पानी हमें प्राप्त होता है। कुछ सूखने की वजह देख लेते हैं। अगर ये सूख जाते हैं, पानी इसमें नहीं रहता तो इनकी वजह क्या है। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जाता है, आजकल निकाला ही जाता है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता अब नहीं रहे। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता तो तालाब अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि तालाबों को पाट करके जो है समतल कर दिया गया है, वहाँ पे अपने उपयोग की चीज़ें बना ली गई हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ पर भी पानी नहीं रुक पाता है, तो ये पानी सूखने के कारण है। दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले में गांव में रहती हैं। एक दड़की माई है, वो कहाँ रहती हैं, अलवर में रहती हैं। अलवर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है, याद रखेंगे। तरुण भारत संघ नाम के एक संस्था ने दड़की माई के तालाब बनाने में मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर। अब देखिए तालाब बनाने में मदद की थी, दड़की माई वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखते हैं सागरों के बारे में। सागरों का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, यानी कि उसमें नमक पाया जाता है। लेकिन मृत अगर पूछ ले सबसे अधिक खारे पानी या नमकीन पानी, तो मृत सागर है। ठीक, इस इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम इसमें नमक पाया जाता है। इतना ज़्यादा नमक है इसमें पानी में कि 1 लीटर अगर आप 1000 ml निकालेंगे पानी, तो इसमें 300 ग्राम जो है नमक की मात्रा मिलती है। मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। अगर हम मृत सागर में तैरना चाहें तो आराम से ऊपर ही तैर सकते हैं, क्योंकि इसमें डूब नहीं सकते। इतनी ज़्यादा सैलिनिटी होती है कि इसमें इंसान डूबता ही नहीं है, तो आराम से हम लेटे रह सकते हैं इस पानी में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं मलेरिया से रिलेटेड। जब मलेरिया हो जाता है, मच्छर जब काटता है, तो यहाँ देखिए कांच की स्लाइड पर खून की कुछ बूंदें दिखाई गई हैं। मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। अब अगर पूछ लें मलेरिया कैसे फैलता है, तो नर मच्छर से नहीं फैलता है, मादा मच्छर से फैलता है, जिसको हम एनाफिलिस कहते हैं। डॉक्टर मरियम स्लाइड को, अब यहाँ डॉक्टर के बारे में पूछ सकता है। मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखने पर इस माइक्रोस्कोप से 1000 गुना बड़ी दिखती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो चीज़ हमें 1000 गुना बड़ी दिखाई देगी। इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इतना भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं आप कई सारे माइक्रोस्कोप से। तो देखने के बाद इनको क्या जानकारी हासिल हुई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई गई थी। अगर पूछ ले मलेरिया की दवाई किससे बनती है, तो सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इसका इस्तेमाल करते थे। पहले क्या करते थे, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो उसी छाल को उबालते थे और जो है छान कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब छाल से दवाई बनने लगी। अब क्या हुआ, टैबलेट्स बनने लगी हैं, दवा बनने लगी है।
उसका उपयोग करते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लें। गुण आंवला हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसमें आयरन यानी लोहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ लिया गया 2021 के पेपर में कि आयरन प्राप्त यानी कि आयरन मिलने वाली ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें आयरन होता है। तो ये पूछ लिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था गुण आंवला हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये डायरेक्टली ऑप्शन में दिया गया था। तो ऐसे ही टिक लगा दिया जाता है अगर पूछ लिया जाए आयरन कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं। मक्खियाँ जो होती हैं पेट की समस्याएं जैसे रोग फैलाती हैं। तो मक्खियाँ जो होती हैं घरों में, जैसे हैजा नामक रोग हो जाता है तो मक्खियों से हो जाता है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। शैवाल के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, रोनाल्ड रॉस। मच्छर के पेट को झांका रोनाल्ड रॉस थे। इन्होंने मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे, तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि लोग मच्छर काटने के बारे में नहीं जानते थे कि मच्छर से जो है मलेरिया फैलता है, तो लोग ये सोचते थे कि खराब हवा की बीमारी है, कि हवा चलती है खराब, इसकी वजह से जो है मलेरिया हो जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण देख लेते हैं। 17 नवंबर 2007 की दिल्ली की घटना है। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे अनीमिया का शिकार हो गए। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और ना ही पढ़ पाते हैं। उन्हें फुर्ती भी कम होती है, जो कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें समझने में परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और इनकी जाँच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जा रही है, यानी कि जो अनीमिक बच्चे होते हैं जिन्हें अनीमिया की कमी होती है, तो इसमें क्या होता है, लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है और ब्लड की कमी हो जाती है, तो अनीमिया रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, थकान महसूस होती है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, आलस आ जाता है और जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना ही हमारे दिमाग और तंदुरुस्ती पे भी असर पड़ जाता है। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है, यानी कि अनीमिया जो है खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। जो लार्वा होता है मच्छर का, वो बहुत छोटे छोटे पतले रंग के कीड़े होते हैं, पानी में ज़्यादा ही बढ़ते हैं। गंदा पानी जो होता है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, मच्छर जो होते हैं गंदे पानी में अंडे देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जो रोनाल्ड रोज थे, इनको जो है मलेरिया की खोज की थी इन्होंने, इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखेंगे दिसंबर 1902 में मिला था। 1905 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मरते मरते उन्होंने कहा था कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा, मतलब कि कुछ नई खोज कर लूँगा। तो इतने पॉइंट हमने आज को आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, आसानी से जो है आपको याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे वीडियोस 5-6 वीडियो और आएंगे, पूरा जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ है, जितना भी पर्यावरण अध्ययन है, सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।